सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 10, जिसका शीर्षक है पेड़ लगाएं। तो बच्चों, इस अध्याय में हमें छोटी सी कविता दी गई है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कविता का उद्देश्य। पर्यावरण के प्रति बच्चों को जागरूक करना। पर्यावरण की दृष्टि से पेड़ पौधे जीवन रक्षक होते हैं। उनकी घटती संख्या मानव जीवन के लिए खतरा है, अतः हमें वृक्षारोपण को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन उन्हीं पर निर्भर है। तो बच्चों, इस कविता के माध्यम से जो कवि हैं वो क्या करना चाहते हैं, बच्चों में जागरूकता फैलाना चाहते हैं पर्यावरण के प्रति, और पर्यावरण की दृष्टि से वो बताना चाहते हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो हमारे जीवन रक्षक होते हैं और उनकी घटती संख्या मानव जीवन के लिए खतरा बन जाती है। और हमें क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा वृक्ष रोपण करना चाहिए, यानी कि वृक्ष लगाने चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन उन्हीं पर निर्भर करता है। तो चलिए कविता को शुरू करते हैं। सारे जग के शुभ चिंतक, ये पेड़ बहुत उपकारी, सदा 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 से वसुधा इनकी ऋणी और आभारी। तो बच्चों, इन पंक्तियों में क्या कहा जा रहा है कि सारे जग के शुभ चिंतक, यानी कि जो पेड़ होते हैं वो क्या होते हैं, सबके शुभ चिंतक होते हैं, यानी कि सबका भलाई करना चाहते हैं। ये पेड़ बहुत उपकारी, यानी कि सबकी मदद करते हैं। सदा सदा से वसुधा इनकी, यानी कि सदा सदा से जो धरती है, वसुधा यानी कि जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारी धरती है, इनकी ऋणी और आभारी है, यानी कि कर्जदार है और बहुत ज्यादा इस पर आभारी है। परहित जीने मरने का आदर्श हमें सिखलाएं, आओ पेड़ लगाएं। तो इन पंक्तियों में क्या कहा जा रहा है कि परहित जीने मरने का, यानी कि दूसरे को भला करने का, जीने मरने का आदर्श जो है वो हमें पेड़ सिखलाते हैं। और आओ पेड़ लगाएं। फल देते, ईंधन देते हैं, देते औषधि न्यारी, छाया देते और देते हैं सरस हवा सुखकारी। तो इन पंक्तियों में क्या कहा जा रहा है कि जो पेड़ है वो हमें क्या देते हैं, फल देते हैं, ईंधन देते हैं और क्या देते हैं, औषधि, यानी कि जो दवाइयां होती हैं, जो जड़ी बूटियां होती हैं वो हमें देते हैं। और क्या देते हैं, छाया देते हैं और सरस हवा सुखकारी, यानी कि हमें ठंडी ठंडी हवा भी देते हैं। ऑक्सीजन का मधुर खजाना भर भर हमें लुटाए, आओ पेड़ लगाएं। तो पेड़ क्या करते हैं बच्चों, जो उनकी ऑक्सीजन होती है, वो जो ऑक्सीजन का खजाना होता है वो हमें भर भर कर देते हैं, हम पर लुटाते हैं, क्योंकि पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलता है और जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड हमारे अंदर से निकलता है वो पेड़ ले लेते हैं। गर्मी वर्षा शीत कड़ी ये अविकल सहते जाते, लू आंधी तूफान भयंकर देख नहीं घबराते। तो इन पंक्तियों में क्या कहा जा रहा है, चाहे गर्मी का मौसम हो, चाहे वर्षा का मौसम हो, शीत हो यानी बहुत ज्यादा ठंड हो, ये अविकल सहते जाते, यानी कि ये लोग क्या करते हैं, ये बिना कुछ कहे सहते जाते हैं। लू हो, आंधी हो, तूफान हो भयंकर, सब कुछ देखकर भी ये घबराते नहीं है, अपनी जगह पर डटे रहते हैं। सहनशीलता साहस की ये पूजनीय प्रतिमाएं, आओ पेड़ लगाएं। तो इन पंक्तियों में क्या कहा जा रहा है, सहनशीलता साहस की, यानी कि इनमें सहनशीलता बहुत ज्यादा होती है और साहस हिम्मत बहुत ज्यादा होती है, ये इनकी क्या है, प्रतिमाएं हैं। और आओ पेड़ लगाएं। पेड़ प्रकृति के गहने हैं, ये हैं श्रृंगार धरा के, इन्हें काट क्यों डाल रहे अपने ही घर में डाके। तो इन पंक्तियों में क्या कहा जा रहा है कि जो पेड़ है वो क्या होते हैं, प्रकृति के लिए गहने के रूप में होते हैं, यानी कि प्रकृति इससे बहुत ज्यादा सुंदर लगती है। और ये है श्रृंगार धरा के, यानी कि पृथ्वी के क्या है, ये श्रृंगार है। इन्हें काट क्यों डाल रहे हैं अपने ही घर के डाके, यानी कि हम इंसान ही क्या कर रहे हैं, इन पेड़ों को काट रहे हैं, जबकि हमें इन्हें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। गलत राह को अभी त्याग कर सही राह पर आए, आओ पेड़ लगाएं। तो इन पंक्तियों में क्या कहा जा रहा है कि जो हम पेड़ काटते हैं ये क्या है, बिल्कुल गलत राह है। तो उस गलत राह से निकलकर हमें कहाँ आना चाहिए, इसको त्याग कर हमें सही राह पर चलना चाहिए, यानी कि हमें पेड़ ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लगाने चाहिए, क्योंकि ये हमारी पृथ्वी के लिए, हमारे लिए
सभी जीव जंतुओं के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होते हैं। तो बच्चों, इस कविता में यही बताने का प्रयास किया गया है कि हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए, उनके संरक्षण के लिए हमें उपाय ढूंढने चाहिए और हमें उन्हें नहीं काटना चाहिए। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।